गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, ये वीडियो है फ्राइडे का। सुबह का टाइम था और मैं उठ गई थी और उठने के बाद सबसे पहले गर्म पानी को पीऊंगी। और आज मैं थोड़ा सा लेट उठी थी क्योंकि मैंने मेडिसिन जो ली थी तो उसकी वजह से मेरी नींद ही नहीं खुली। और फिर उसके बाद मैं आ गई किचन में और मैं सबसे पहले गर्म पानी को पीऊंगी और गर्म पानी पीने के बाद ब्रश वगैरह करने के बाद मैं वापस से आ गई थी किचन में। और यहाँ पर मैं कुछ छोटे-छोटे काम कर रही थी जिनको हम काम मानते ही नहीं हैं। और मैं टंकी में आटा भर रही थी और पार्थ मेरी हेल्प करवा रहा था और आटा भरने के बाद टंकी में। उसके बाद जो कल हम लोग हॉस्पिटल गए थे तो वापस लौटते वक्त मॉल भी गए थे तो वहाँ पे कुछ सामान लेना था, जैसे बिस्किट वगैरह कुछ खत्म हो गई थी खाने पीने की चीज़ें, तो बस उनको भी वहीं से ले लिया था। और वह अभी उसको भी मैं डिब्बे में भर दूंगी। और फ्रेंड्स, ये वही छोटे मोटे काम है जिनको हम काम या कोई और भी काम नहीं मानता है। और बस ये काम सबके घरों में होते हैं और हम सब करते भी हैं, पर इनको कोई इम्पोर्टेंस देता ही नहीं है। सभी सामान को मैंने उनकी जगह पर व्यवस्थित रख दिया था और रख दूंगी। और रखने के बाद से अभी मैंने चाय भी नहीं बनाई थी तो चाय को भी बना लूंगी। हस्बैंड अभी मॉर्निंग वॉक पे गए हैं, वह अभी आए नहीं है। जब तक चाय बनेगी वह भी आ जाएंगे तो सभी लोग साथ में बैठकर फिर चाय पियेंगे। और चाय पीने के बाद फिर जो हमारे बाकी के काम है तो मैं उनमें लग जाऊंगी। तो चाय मैंने पी ली थी और उसके बाद मैं करने लगी थी क्लीनिंग। और सारे जो न्यूज़पेपर पड़े थे तो उनको सभी को मैं इकट्ठे कर रही हूँ। और उसमें जो पैम्पलेट वगैरह आते हैं तो सारी चीज़ों को मैं निकाल कर फेंकती जा रही थी और पेपर्स को न्यूज़पेपर को मैं करती जा रही थी इकट्ठा। तो सभी सामान को मैं समेट लूँगी और उसके बाद जो बेडशीट है उसको भी झाड़ा दूँगी, क्योंकि अभी पार्थ घर पर रह रहा है, उसकी अभी छुट्टियाँ चल रही हैं तो इस वजह से ना बहुत ज़्यादा सामान इधर-उधर फैलाता है। और मैंने न्यूज़पेपर समेट लिए थे और बेडशीट को भी वहाँ पर झड़ा दिया था। और उसके बाद मैं आ गई थी बेडरूम में और मैं फटाफट से जल्दी से बेड को भी साफ कर लूँगी। और सबसे पहले मैं जो ब्लैंकेट वगैरह है उन सभी चीज़ों को फोल्ड कर लूँगी और जो बेडशीट है उसको भी अच्छे से झड़ा दूँगी। और अभी ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है और ठंडी की वजह से ना ठंड की वजह से पार्थ भी थोड़ी देर तक सोता रहता है, तो जिससे कि जो बिस्तर वगैरह है तो वह काफ़ी देर तक बड़े रहते हैं। और इसी प्रकार से मैं सारे जो बेडशीट को भी झड़ा लूँगी। और बेडशीट झड़ाने के बाद फिर मैं कर लूँगी पार्थ का रूम साफ, क्योंकि पार्थ के रूम में मैं आ गई थी और उसकी जो बुक्स वगैरह थी वो बहुत फैली पड़ी हुई थी, क्योंकि अब जो विंटर वेकेशन चल रहे हैं ना तो उसकी वजह से बच्चों को जो वर्क मिला है तो वह करते हैं और अभी घर पे है ना तो इसलिए उनकी बुक्स भी इसी प्रकार से फैली पड़ी रहती हैं। तो मैं भी उसकी जो बुक्स है ना उनको अच्छे से सेट कर दूंगी। और बच्चे हमारे कितने भी बड़े हो जाएं लेकिन वह अपना बचपना बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं, बस वो फैलाते ही रहते हैं और हम समेटते ही रहते हैं। और पार्थ तो हमेशा जो उसकी जो बुक्स वगैरह बैग वगैरह होता है वो कभी भी पैक नहीं करता है, बस वो जहाँ देखो बस वहीं छोड़ देता है, क्योंकि वो छोटे से बहुत सबका लाडला रहा है तो उसको कुछ करवाया ही नहीं तो उसकी हैबिट में ही नहीं आया। और बस लेकिन हमें अपने बच्चों से जब वह छोटे रहते हैं तो इस प्रकार की चीज़ों को हैबिट में डालनी चाहिए, जिससे कि आगे चल के उनको भी कोई परेशानी ना हो और हमें भी कोई परेशानी ना हो। और इसके बाद सभी जगह मैं झाड़ू भी लगा लूँगी और जैसे ही झाड़ू लग जाएगी तब मैं किचन में जाऊँगी, क्योंकि आज हस्बैंड जाएंगे ऑफिस और उनके लिए मुझे बनाना है खाना। तो किचन में भी मैं आ गई थी और मैं आज बना रही हूँ दाल चावल। दाल को मैंने धुल कर रख दिया था और सबसे पहले मैं दाल को बने रखूँगी। दाल बनेगी जब तब तक मैं कुछ और काम भी कर लूँगी, तो जिससे कि जो हमारे सारे काम है वह टाइम से होते जाएंगे। मैंने दाल को धो लिया था और दाल में मैंने नमक और जो ड्राई मसाले होते हैं वह और टमाटर और हरी मिर्च सारी चीज़ें एक साथ ही ऐड कर दी थी और उसके बाद मैंने दाल को बनने रख दिया था। तो बस इस तरीके से दाल बनाते हैं तो जल्दी बन जाती है, समय ज़्यादा नहीं लगता है।
दाल को मैंने बनने रख दिया था। दाल भी पक गई थी और दाल में मैंने तड़का भी लगा दिया था और इसके बाद मैं बना लूँगी टोमेटो सूप। उसके लिए मैंने 2 टमाटर बड़े साइज़ के काट लिए थे और 1 मीडियम साइज़ की जो प्याज़ थी वह भी काट ली थी, थोड़ी-सी गाजर, 4 कलियाँ लहसुन और थोड़ा-सा अदरक। और मैंने एक पैन में पहले थोड़ा-सा तेल डाला था, फिर तेल डालने के बाद थोड़ा-सा बटर भी ऐड कर दिया था क्योंकि पहले बटर अकेले डालने से ना जो बटर है वह जलने लगता है। जैसे ही बटर और तेल गर्म हो गए थे तो उसमें जीरे भी ऐड कर दिए थे। जीरा जैसे ही भुन गया था तो उसमें मैं प्याज़ को भी ऐड कर दूँगी। प्याज़, लहसुन और अदरक सारी चीज़ों को ऐड कर दिया है। अब थोड़ी देर तक इसको हम भून लेंगे। तो सारी चीज़ें जैसे ही थोड़ी-थोड़ी सॉफ्ट हो जाएँगी तब उसके बाद हम जो गाजर है उसको भी ऐड कर देंगे और जो इस तरीके के सूप होते हैं वे काफ़ी इंस्टेंट बन जाते हैं और पीने में तो टेस्टी भी होते हैं और हेल्दी भी होते हैं और सभी को पसंद भी आते हैं। प्याज़ हमारी होती जा रही थी सॉफ्ट और गाजर को भी मैं अब इसी समय कर दूँगी ऐड। गाजर ऐड हो गई थी और गाजर को भी थोड़ा-सा सॉफ्ट होने देंगे। गाजर सॉफ्ट हो गई थी और जो काली मिर्च थी ना खड़ी वाली तो उसको भी मैंने ऐड कर दिया था। उसको अभी इस वक़्त भी ऐड कर सकते हैं और जब प्याज़, लहसुन ऐड किया था उस समय भी हम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने टमाटर को भी ऐड कर दिया था और टमाटर में इसी समय में थोड़ा-सा नमक भी ऐड कर देंगे तो जिससे कि जो टमाटर है वह जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। और इसके बाद मैंने लगभग 1.5 गिलास इसमें पानी ऐड किया था और पानी डालने के बाद इसको ढक्कन से कवर कर देंगे और लगभग 10 मिनट के लिए इसको पकाएँगे जब तक कि जो हमारा टमाटर है वह सॉफ्ट ना हो जाए। और इसको मैंने धीमी आँच पर पकने के लिए रखा था। लगभग 10 मिनट होने वाले ही थे और जो टमाटर था वह भी हमारा हो गया था अच्छे से सॉफ्ट। जैसे ही टमाटर हमारा सॉफ्ट हो गया था गैस को मैंने ऑफ कर दिया था और जो टमाटर था उसको ठंडा होने के लिए रख दिया था। टमाटर हमारे ठंडे हो गए थे और इसको मैं ग्राइंडर जार में डाल दूँगी और टमाटर को पीस लूँगी। जो गरम टमाटर है ना उसको ग्राइंडर जार में नहीं पीसेंगे। टमाटर को पीस लिया था और हमारा जो सूप है वह काफ़ी गाढ़ा दिख रहा था। तो इसको चम्मच की हेल्प लेके अच्छे से छान लेंगे और जो ये पल्प है ना ये ज़्यादा रह जाता है तो इसको एक बार फिर से ग्राइंडर जार में डालकर थोड़ा-सा पानी ऐड करके पीस लेंगे। तो इससे अच्छे से ये जो टमाटर है वह छन जाएगा। सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से छान लिया है और इसके बाद जिस बर्तन में मैंने जो प्याज़ टमाटर फ्राई किया था उसी बर्तन में मैंने इसको छान लिया और इसी में मैं सूप बनाने वाली हूँ। टमाटर मैंने छान लिया था और इसके बाद गैस को ऑन कर लेंगे और जो सूप मैंने अभी छाना था उसमें चीनी को भी ऐड कर लेंगे। चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा रख सकते हैं और इसमें थोड़ा-सा काली मिर्च पाउडर भी ऐड करेंगे। सूप को थोड़ी देर पकने देंगे। यदि सूप पतला हो गया हो तो उसमें थोड़ा-सा कॉर्नफ्लोर पानी में घोलकर अभी इसी समय ऐड कर देंगे और थोड़ी देर पकने देंगे। और मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड नहीं किया है क्योंकि सूप पहले से ही गाढ़ा है। सूप भी हो गया था बनकर तैयार और इसके बाद सभी ने सूप पी लिया था और मैं इसके बाद आ गई थी फिर से किचन में और मैं कर लूँगी रोटियों की तैयारी। आटा मैंने पहले ही तैयार कर लिया था और इसके बाद मैं रोटियों को भी बना लूँगी। दाल मैंने बना ली थी और चावल को भी मैंने बना लिया था और रोटियों को भी मैं बनाती जा रही थी और जैसे ही रोटियाँ बन जाएँगी तब उसके बाद मैं हस्बैंड के लिए खाना भी लगा दूँगी। और अभी पार्थ के एग्ज़ाम आने वाले हैं तो पार्थ भी थोड़ा-सा जो पढ़ाई में व्यस्त रहता है। रोटियाँ बन गई थी और मैंने हस्बैंड के लिए खाना भी लगा दिया था। खाने में आज मैंने बनाया था दाल, चावल, रोटियाँ, सैलेड और अचार। बस इतना ही आज का हमारा लंच। खाना खाने के बाद हस्बैंड भी चले गए थे ऑफिस और मैंने भी नहा लिया था, पार्थ ने भी नहा लिया था और हम दोनों ने खाना भी खा लिया था और उसके बाद मैं अपने लिए गर्म पानी कर रही थी क्योंकि मेरा गला अभी बहुत ज़्यादा ख़राब है और मैं ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं पी रही हूँ। और फ्रेंड्स मुझे तो
रेस्ट ज़्यादा करने की भी आदत नहीं है, क्योंकि मुझे थोड़ा रेस्ट करूँ ना तो मुझे बीमार-बीमार जैसा लगने लगता है, इसलिए मैं कम ही रेस्ट करती हूँ, जब तक मैं ज़्यादा बीमार ना हो जाऊँ। और बर्तन भी मेरे धुलते जा रहे थे और बर्तन धुल गए थे। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।